औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद खालिद जट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करता हूं। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है बीमार हजरात के लिए इलाज फ़ीसबिल्लाह। जो लोग बीमार हैं ना, जो लोग बीमार हैं, मैं अभी आपको बीमारियों के बारे में कि जो लोग इन बीमारियों में परेशान है, उन बीमारियों को मैं आपको नाम बताऊंगा। आज का जो मेरा मौजू है वो है बीमार हजरात के लिए इलाज फीस। तो नाज़रीन, जिन इमराज का मैं ऐलान कर रहा हूँ, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। जिन बीमारियों का, जिन इमराज का मैं इलाज कर रहा हूँ वो ये है: औरतों के तमाम पोशीदा इमराज, बांझपन, यानी अल्लाह ना करे कुछ मेरी बेटियां, मेरी बहनें ऐसी होती जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। औलाद देना अल्लाह सुने का काम है, अल्लाह का काम है, ये किसी के बस का इख्तियार नहीं है। लेकिन इसमें कुछ इमराज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से औलाद में जो परेशानी बनती है, बंदा कोशिश तो करता है लेकिन आगे इंसान के अपने मुकद्दर। औरतों का औरतों का बांझपन से लेकर औरतों के तमाम पोशीदा इमराज, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, इनके अलावा मैदा है, जिगर है, दिल है, दिमाग है, यकान है, तिली है, बवासीर है, खांसी है, दमा, मिर्गी, जोड़ों का दर्द, गंठिया, राशा वो बीमारी होता है जिससे हाथ कांपते हैं, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, ऐसे ऐसे सिर कांपते हैं, अस्तगफुरुल्लाह करनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक इमराज है। गुर्दा व मसाना की पथरी है, जिल्द के इमराज, यानी जिस्म पर अगर कोई भी इमराज है, मतलब चंबल है, गंभीर है, खारिश है, यानी कोई जिल्द का कोई भी इमराज हो। इसके अलावा एक खतरनाक इमराज है, वो क्या है? कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक तीन जो है ना वो बीमारी है। उसका भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से मैं उसका भी इलाज करता हूँ। नाज़रीन, इनमें कुछ इमराज ऐसी भी हैं जिनका इलाज मैं हर्बल यानी जड़ी बूटियों के तरीके से करता हूँ। कुछ इमराज इनमें से ऐसी है, जो मैंने इमराज बयान किए ना, इनमें से कुछ इमराज ऐसी भी हैं जिनका इलाज मैं जड़ी बूटियों से करता हूँ। और फिर कुछ इमराज ऐसी भी हैं जिनका इलाज मैं रूहानी तरीके से भी करता हूँ, यानी दम जरूर भी करता हूँ। शिफा देने वाली रब की ज़ात पाक है। मेरा काम है कोशिश करनी, आपका काम है मेरे पास आना, मेरा काम है अल्लाह पर भरोसा रखकर कोशिश करनी। मैं ये जो आपकी खिदमत कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह पर भरोसा रखकर कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे तजर्बा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हौसला दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अच्छा काम करने का हुक्म दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आप लोगों की खिदमत करने का मौका दिया है। तो नाज़रीन, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो मैंने इमराज बयान किए ना, इन इमराज में से आपको जो भी बीमारी होगी उसकी अद्वियात जब मैं आपको दूंगा ना, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दें तब जाकर मैं आपका इलाज करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है ना। आपका जो कुछ भी जी चाहे, आपने खुशी से, अपनी तौफीक के मुताबिक, आपने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी तौफीक के मुताबिक इस कार्य खास में हिस्सा जो भी हो सके देना है। वो इसलिए कि जो लोग इन इमराज में परेशान हैं या मुब्तला हैं, उनकी अद्वियात खरीदनी होती है, क्योंकि इस वक्त अद्वियात जो है ना वो बहुत सी महंगी है। मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी महंगी जो अद्वियात है ना, वो मैं लाकर ये जो दवाइयाँ बनाता हूँ, मैं किसी की दवाई इस्तेमाल नहीं करता। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वही मुझे कामयाबी देने वाला, इज्जत देने वाला है। बहुत सी ऐसी कीमती दवाई है लाकर बनाता हूँ। तो नाज़रीन, इसी वजह से मैंने आपसे गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी हो सके हस्बे तौफीक, ये नहीं क्या मुझे इतने ही पैसे देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा बच जाता है, ऐसा नहीं है। आपने अल्लाह पर भरोसा रखकर, अल्लाह के रसूल पर भरोसा रखकर आप मेरे पास आएँ, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, हौसला दिया है, अकल दी है, तजर्बा दिया है, ये सब कुछ मेरे अल्लाह का है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। इस सर्कट को, इस निज़ाम को जो मैंने अल्लाह के हुक्म से शुरू किया ना,
इसको वही ज़ात पाक है चलाने वाली, वही मेरी गैब से मदद करेगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हम सब को, जो भी मखलूक खुदा के ना, सबको नेक काम, अच्छे काम, भलाई वाले काम करने का हुक्म दिया है। चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे वो कोई भी जिसका मजहब हो, अल्लाह ताला सबको हुक्म देता है कि ऐ आदम की औलाद नेक काम करो, अच्छे काम करो। नाज़रीन, हम अच्छे काम करेंगे तो हम अल्लाह को पसंद आएंगे, अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाएगा, अल्लाह हम पर रहमत बरसाएगा। अगर हम बुरे काम करेंगे तो आपको तो पता है बुरे काम का बुरा अंजाम, बुरे काम का बुरा। अच्छा काम अल्लाह को पसंद है, भलाई वाला काम अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ये अल्लाह को पसंद है। तो नाज़रीन, फिर आपको ये बात सोचिएगा कि इस बंदे के पास हम जाएंगे, ये बंदा हमसे कहीं, जब हम इसके पास जाएंगे तो हमसे हमारी बीमारी की अद्वियात की कीमत लेने का मुतालबा ना कर दे, ऐसा करेंगे। आप अल्लाह पर भरोसा रखकर आए मेरे पास, मैं इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे आपकी बीमारी की अद्वियात की कीमत लेने का मुतालबा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप देना है, अपनी मर्जी से देना है, राजी खुशी से देना है, अपनी तौफीक के मुताबिक देना है, ये वादा रखें, ये ज़हन में। नाज़रीन, ये जो मैं ऐलान कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह के तकवे से, अल्लाह पर भरोसा रखकर, अल्लाह पर ईमान रखकर कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो मेरी वीडियो है ना, जो मैंने ऐलान किया है, इसे पूरी दुनिया देख रही है, मैं इसे कला नहीं देख रहा, इसे पूरी दुनिया देख रही है। हर मजहब का बंदा देख रहा है, हर बंदा इसे देख रहा है, चाहे ख़वातीन है, चाहे मर्द है, सब लोग इसे देख रहे हैं। तो आप मेरे पास अल्लाह पर भरोसा रखकर मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आपको मैं मायूस नहीं करूँगा। बाकी जो शिफा है ना, मेरा काम है कोशिश करनी, शिफा देने वाली है अल्लाह की ज़ात पर, शिफा उसी के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में नहीं है। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। लेकिन एक अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि अल्लाह को याद रखा करें, अल्लाह से डरा करें, कोशिश किया करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत जो है ना वो तर्जमा के साथ किया करें, कुरान पाक पर जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए है ना, उन पर अमल किया करें। ये इस पे दुनिया भी बेहतर है और आखिरत में भी बेहतर है। ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है जिसके हम लोग पीछे भाग रहे हैं अपने मकसद के लिए, अपनी खुद गर्जी के लिए, ये ज़हन में रखिएगा। इस खुद गर्जी से हटकर इस अपने मकसद के लिए ये पैसा हमारे काम नहीं आएगा। जिस औलाद के लिए, जिस अपनी फैमिलीज के लिए हम गरीबों, यतीमों, मजबूरों, बेबसों के साथ जुल्म करेंगे, जो बंदा भी करेगा, जो बंदा भी जुल्म करेगा वो खुदा के अजाब से नहीं बच सकता। ये कुरान का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, ये हुक्म खुदा का है, ये कुरान का फैसला है। किसी के साथ जुल्म ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाओ। जो मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है ना, जो बेबस की मजबूरी से फ़ायदा होता है सिर्फ पैसे के लिए, अपने मकसद के लिए, अल्लाह उसको किसी ना किसी परेशानी में ज़रूर डाल देता और किसी ना किसी मुसीबत में वो पड़ जाता है। तो नाज़रीन, मेरी आप तमाम बहन भाइयों, दोस्तों से ये गुजारिश है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे उसका कोई भी मज़हब है, मेरी तमाम सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुदारा अल्लाह से डरा करें और आदम की औलाद से मोहब्बत करें। ये जो पैसा है ये कब्र में काम आएगा, कब्र में सिर्फ और सिर्फ अमाल काम आएंगे और क़यामत के रोज़ भी अमाल ही काम आएंगे, ज़हन में रखिएगा। तो नाज़रीन, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, तो याद आया नाज़रीन, आपके पास किन किन दिनों में तशरीफ़ लानी है? जुमा, इतवार और मंगल, जुमा, इतवार और मंगल, ये जो मैंने 3 दिन जो है ना मुख्तर किए हैं, जुमा, इतवार और मंगल, इन 3 दिनों में से आपका जब जी चाहे, ये जो मैंने इमराज आपको बयान किए ना, इसके इलाज के लिए आप मेरे पास आएँ। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा।
آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. میں نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر یہ کام شروع کیا ہے. وہی آپ بھی مدد کرے گا اور وہی ہمارا وہ بھی کرے گا. شفا اختیار میں ہے. میرا کام ہے کوشش کرنی شفا میں یہ سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. جو دعویٰ کرتے ہیں نا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, نہ وہ تکبر کرتے ہیں. تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ناظرین آپ میرے ویڈیو کو یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں, گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب میں اپنا فون نمبر بتانے لگا ہوں, اسے ذرا غور سے سن لیجیے گا. یہ میری واٹس ایپ نمبر یہی ہے 032116408663. دوبارہ سن لیجیے, یہ میری واٹس ایپ جو نمبر ہے نا 032116408663. یہ میرا فون نمبر ہے 0318539408. دوبارہ سن لیجیے 0318539428. مجھے دعا میں یاد, اور میری کام میں اپنی بہنوں بیٹیوں ماں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری کے لیے دعا کریں, تاکہ میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. حکیم محمد خالد جٹ اسلام آباد والے کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.